students, I am Miss Zareen. Explain you conversion of fraction to decimal. स्टूडेंट्स, आपको डेसिमल की डेफिनेशन तो पता ही है. डेसिमल क्या है? एक कंप्लीट होल का पार्ट है. फ्रैक्शन भी एक कंप्लीट होल का पार्ट है. मगर डेसिमल और फ्रैक्शन में ये फ़र्क है कि डेसिमल इज़ अ नंबर दैट कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट, जिसमें आपके पास एक और फ्रैक्शन आता है. जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1/2. ये एक फ्रैक्शन है और इसका डेसिमल होगा 0.5. इसका डेसिमल होगा 0.5. अब 0.5 का मतलब 5/10 और 5/10 मीन्स 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 आ गया और इस 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 5/10 हो गया. क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप सुन चुके हैं, तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या लिखा हुआ था कि जिस नंबर के एंड में, यानी कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 या 0 होगा वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2. तो ये एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन का ही पार्ट है. यानी एक्चुअली ये कंप्लीट एक, हम जब नंबर्स देते हैं अपने पेपर्स में, सपोज किसी क्वेश्चन का नंबर 1, तो हम उसको 1/2 भी लिख सकते हैं, हम उसको 0.5 भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू अस. इसी तरीके से अगर हम किसी बच्चे को 0.75 दे रहे हैं तो 0.75 का क्या मतलब है? 3/4. यानी एक चीज के 4 हिस्से थे जिसमें से उस बच्चे को 3 हिस्से मिल गए. मतलब क्या? एक पार्ट है, क्वेश्चन है जिसके 4 पॉइंट्स थे, एक भी सही किया उसने, दूसरा भी सही किया, तीसरा भी सही किया, चौथा गलत किया, तो उसको 3/4 यानी 0.75 मार्क्स मिल गए. ये बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं मिस ये 0.75 का मतलब क्या है? तो 0.75 का मतलब ये है, ये हमारे पास एक पार्ट जो कि बच्चे ने गलत करा हुआ है, मगर ये तीनों पार्ट सही किए हुए, तो मतलब उस बच्चे ने एक नंबर में से 0.75 लिए. तो एक ये क्विक रिव्यू था डेसिमल का. अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.9, बुक की एक्सरसाइज 4.9 है, पेज नंबर 72 पर. ये सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक है जिसका क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये काम करना है. स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, आप इसको कर चुके हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5/4. 5/4 में न्यूमरेटर है हमारे पास 5 और डेनोमिनेटर है 4. 5/4 का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 4. ये 5 है डिवाइडेंड, ये 4 है डिवाइज़र. यानी इस 4 से डिवाइड करना है और इस 5 को डिवाइड करना है. ओके, तो अब हम अपना डिवीजन स्टार्ट करते हैं. चूंकि हमारे पास न्यूमरेटर या डिवाइडेंड इनसाइड द डिवीजन जाता है और डिवाइजर या डेनोमिनेटर आउटसाइड द डिवीजन जाता है. अब हमारे पास, हम ये समझना चाहते हैं कि हम इसको डिवाइड किस तरह करें. 4 1 जा 4, पॉइंट लगा के हम 1 0 ऐड कर देंगे. 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, पॉइंट का एक 0 हम बढ़ा चुके हैं, एक और 0 इंक्रीज करते हैं. 4 5 जा 20, 1.25 is the quotient or answer of this division. एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर
7 है हमारे पास 5/8। अब न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर से छोटा, यहाँ पर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा। अब बच्चे क्या करते हैं, 8 इनसाइड द फ्रैक्शन पार्ट लिख देते हैं और जो छोटा नंबर है वो आउटसाइड रख देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें क्या करना है, हमने डिवाइज़र की ही प्लेस पे लिखना है जो कि डेनोमिनेटर होता है। हमने डिवाइडेंड की ही प्लेस पे लिखना है जो कि न्यूमरेटर है। अब हमारे पास 8 के टेबल में 5 आता ही नहीं है, तो 8 के टेबल के 5 से बड़ा नंबर बढ़ाने के लिए हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे। और स्टूडेंट्स एज यू नो पॉइंट से पहले ज़ीरो आता ही है। 8 6 48। 10 में से 8 माइनस किया 2, या 50 में से 48 माइनस किया 2 रिमाइंडर बचा। हमने पॉइंट का एक ज़ीरो ऐड कर लिया, एक और ज़ीरो ऐड करते हैं। 8 2 16। 20 में से 16 माइनस किया, या 10 में से 6 माइनस किया 4 रिमाइंडर है। एक और ज़ीरो बढ़ा देते हैं, पॉइंट का एक ज़ीरो बढ़ा, दूसरा ज़ीरो बढ़ा, तीसरा ज़ीरो बढ़ा, बढ़ता जाएगा। इट्स अप टू अस हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखना चाह रहे हैं। लेकिन हम क्लास 5 में बच्चों को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट पर अपना आंसर क्लोज कर लें। 8 5 40। बट यहाँ पर तो आंसर ही ख़त्म हो गया। तो हमारे पास डिवाइज़र है 8, डिवाइडेंड है 50 और क्वोशंट है हमारे पास 0.625। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है 5/12। यानी हमारे पास डिवाइडेंड है 5 और डिवाइज़र है 12। अब हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर छोटा ही है और डेनोमिनेटर है बड़ा। 12 का टेबल लिख देते हैं यहाँ पर। 12 2 24, 12 3 36, 12 4 12 5 12 6 स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो नंबर है इसको फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। एक और मैं आपको बात बताती हूँ, जो 5 है ना, इस 5 का मतलब है इसके बाद है पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लगा दें हम, ये रहेगा 5 ही। इसके लिए मैं आपको एक लुक एट दिस बुक प्राइस। इट प्राइस इज़ 125 रुपीज़ .00। यानी हमारे पास होल नंबर के बाद पॉइंट होता है और उस पॉइंट से उस होल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब 5 के बाद 0 0 0 कितने भी लगा दें ये रहेगा 5 ही। अब अगर हम यहाँ पर ये इस तरीके से करते हैं तो हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा क्वोशंट की प्लेस पे चला जाएगा और हम हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया। 50 है, 50 से छोटा नंबर 12 के टेबल में 12 4 48। 50 में से 48 माइनस किया 2 रिमाइंडर बचा। अब एक और ज़ीरो लिख लिया, ठीक है। 12 के टेबल में 20 से छोटा नंबर 12 ही है। 12 1 12। 12 में से 12 माइनस किया अगर 20 में से तो हमारे पास 8 रिमाइंडर बचेगा। 12 6 72। अगेन हमारे पास 8 ही रिमाइंडर है। हम 3 ज़ीरो के बजाय 50 ज़ीरो बल्कि इन्फिनाइट ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। 12 6 72। 12 6 72। इट मीन्स ये तो बार बार 72 72 हमारे पास आ रहा है। हमें जो
क्वेश्चन रिक्वायर्ड है उसमें 3 डेसिमल पर भी हम अपना आंसर क्लोज कर सकते हैं। यानी हमारे पास क्वेश्चन आ गया 0.416। थैंक यू स्टूडेंट्स।